नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हरियाणा की पशु गणना 2019 के बारे में। ये 20वीं पशुपालन गणना थी भाई, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, यहाँ से क्या कुछ आंकड़े हमारे सामने निकल कर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा और अभी सेशन की शुरुआत करता हूं भाई। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जी हाँ, एक बात और बता देता हूं भाई, जो ये पशुपालन गणना है, ये गणना भाई अगले टाइम क्या पता ये बदल जाए भाई, 5 वर्ष बाद होती है तो संभव है कि भाई तब आंकड़े बदले जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को लेटेस्ट और अपडेटेड हमेशा आप इस टॉपिक को लेकर रहेंगे और लेटेस्ट आंकड़ों को पढ़ते रहेंगे। वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े वो आज मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन आगे फ्यूचर में ये बदले जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, राज्य पशुधन विकास बोर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है किसका गठन कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। राज्य पशुधन विकास बोर्ड, तो ये राज्य पशुधन विकास बोर्ड है, इसका गठन हुआ था भाई 2000 में, ठीक है भाई। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय पंचकुला में भाई। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और लगभग ये 7 से 8 बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, इस प्रश्न का जो उत्तर बहुत सारी किताबों के अंदर 2005 मिलता है, किसी में 2008, किसी में 2010। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई, आप इसको गलत मत करना, इसका एक्यूरेट आंसर 2000 ही है, ठीक है भाई। तो यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। इसके बाद आपको बता देता हूं भाई कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हरियाणा में पूछ सकते हैं आपसे कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो 1060 या 1063 ग्राम जो है वो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। और राज्य पशुधन विकास बोर्ड कब हो गया, 2000 में, मुख्यालय इसका पूछ ले पंचकुला में। तो भाई इसके बाद जो आंकड़े रहने वाले हैं वो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने पशु या कितना पशुधन हमें यहां देखने को मिलता है कि हरियाणा राज्य में कितना पशुधन है, कहां पर सबसे ज्यादा पशुधन है, कहां पर सबसे कम पशुधन है, बकरी कहां ज्यादा है, बिल्लियां कहां ज्यादा। तो इस प्रकार के सारे फैक्ट आज हम पढ़ेंगे भाई। तो देखिएगा अभी सेशन की शुरुआत अब अच्छे तरीके से होगी भाई। तो देखो, हरियाणा 20वीं राज्य पशुपालन गणना, हरियाणा में 20वीं राज्य पशु गणना का आरंभ 27 जनवरी 2019 को हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आपसे पूछा जा सकता है इसका आरंभ कब हुआ। तो इसका आरंभ हुआ था भाई, कब हुआ था, 27 जनवरी 2019 को। राज्य में पशु गणना प्रथम बार गणना डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में पहली बार जो गणना है, पशु गणना, वो किसके द्वारा की गई, डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा की गई। इससे पहले पशु गणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी। हरियाणा में प्रथम बार पशु गणना में टेबलेट है, टेबलेट का मतलब है जो फोन होते हैं ना भाई, बड़ा फोन, बड़ी स्क्रीन वाला फोन, ठीक है भाई, वो टैबलेट भाई, उस टैबलेट का प्रयोग किया गया भाई और स्मार्टफोन का प्रयोग किया गया। राज्य की 20वीं राज्य पशु गणना में प्रथम बार बिल्लियों की गणना की गई भाई, ठीक है भाई। तो इसमें पहली बार बिल्लियों की क्या की गई भाई, गणना की गई। और बिल्ली वही कैट भाई, समझ गए ना, कभी इस बिल्ली को कुछ और ही समझ लो, ठीक है भाई। तो यानी कि बिल्लियों की भी गणना की गई। राज्य में 2019 तक, क्योंकि 2019 में हुई थी, तो पशुओं की कुल संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए कितनी है, 71,26,497 है, ठीक है। किसके अनुसार, 20वीं राज्य पशुपालन गणना के अनुसार। कब हुई, 27 जनवरी 2019 को। किस विभाग के द्वारा की गई, डेयरी व पशुपालन विभाग, ठीक है। इससे पहले किसके द्वारा की जाती थी, राजस्व विभाग के द्वारा। पहली बार किस चीज का प्रयोग हुआ, टेबलेट व स्मार्टफोन का। इसमें पहली बार किस पशु की गणना की गई, बिल्ली की भाई, ठीक है। और कुल राज्य में 2019 तक पशुओं की संख्या पूछ ले तो 71,26,497। देखो कितने आंकड़े निकल कर आ गए। यहां तक चीजें क्लियर भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी करंट अफेयर की जो पुस्तक है, ठीक है भाई, हरियाणा का ब्रह्मास्त्र, उसका ही एक पार्ट है, यहां से मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद देखिएगा भाई, हरियाणा राज्य में 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार अगर भैंसों की संख्या पूछी जाए तो कुल कितनी है, 43,76,444। कुल बकरियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है भाई, 3,36,338। कुल भेड़ की संख्या पूछी जाए तो 2,88,768।
कुल सुअर की संख्या पूछी जाए तो 1,08,312, कुल ऊंट की संख्या पूछी जाए तो 5170, कुल घोड़े पूछे जाए तो 9,060, कुल कुत्ते पूछे जाएं तो 61,707, कुल खरगोश पूछ ले तो 4,512, कुल गधे पूछ ले तो 800, कुल खच्चर पूछ ले तो 2,500, कुल पौनी या टट्टू पूछ ले तो 642 और कुल हाथी पूछ ले तो 5 भाई। तो ये आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए और टोटल पशुधन अगर पूछ लिया जाए तो वो मैंने अभी बता दिया था आपको। समझ में आ गया भाई? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपसे डायरेक्ट आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 के अनुसार कुल भेड़ों की संख्या कितनी है, कुल घोड़ों की संख्या कितनी है, कुल हाथियों की संख्या कितनी है। तो भाई देख लो कैसा जमाना आ गया। ठीक है, अभी आपको सुअर, भेड़, कुत्ते, ऊंट, बिल्ली सब कुछ याद करना पड़ेगा भाई। और ये प्रश्न पूछा गया था भाई, कुल सबसे ज्यादा सुअर कहां होते हैं, सबसे ज्यादा खच्चर कहां होते हैं। कभी तुमने ये प्रश्न हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है भाई, तभी बहुत सारे बच्चों ने डाला था कि अब क्या ये भी याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये किसका पार्ट है भाई? ये पशुपालन गणना का पार्ट है। तो हंसी मजाक का पत्र आप बना सकते हो, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा। क्या पता ये हंसी तुमने ले डूबे, 2% यहां से आगे तो हमारी तो लुटिया सी डूब जाएगी भाई। तो यहां से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। इसके बाद देखिएगा भाई, हरियाणा का राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए, काला हिरण, ब्लैक बक या फिर नील गाय, इसको मानते भाई। ठीक है, हरियाणा पशु चिकित्सक प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछ लिया जाए तो हिसार में है, स्थापना 4 अगस्त 1995 को। सुअर प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए, हिसार में है, 1957 में भाई। सुअर एक फार्म, राजकीय सुअर फार्म अंबाला में भी है, 1968 में बना। बकरी प्रजनन इकाई या फार्म हिसार में है, 1989 इकाई में 1980-81 में यह इकाई भेड़ प्रजनन फार्म में स्थित है। पक्षियों के रोगों की जांच हेतु प्रयोगशाला संख्या सोनीपत और कुरुक्षेत्र में है भाई। ऊन केंद्रीयकरण व विपणन केंद्र लोहारू और हिसार में 1970 में स्थापित। राज्य पशु व कुक्कुट रोग निदान एवं आहार विश्लेषण प्रयोगशाला सोनीपत और कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय ये कहाँ है? पंचकुला में है भाई। मुर्रा भैंस विकास केंद्र कहाँ है? खांडाखेड़ी नारनौंद, जो हिसार में पड़ता है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है इसको काला सोना कहा जाता है, ये आपको पता है। ये सारे वन लाइनर प्रश्न जो है ना, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। कभी ये सोचो कि सर तो भाई नई नई बात करवाते हैं। सही, सर नई बात नहीं करवाते, सर वो चीज करवाते हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और यही आपको नई नई लगती क्योंकि आपने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन नहीं पढ़े। और जब ये प्रश्न आते हैं तो हमेशा आपके लिए नए ही रहेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तैयारी करते हैं, लग जाते हैं। फिर नया बच्चा आता है उसके लिए तो फिर ये भी नई चीजें हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। हरियाणा में एक पशु विश्वविद्यालय भी आपको पता है, हिसार के अंदर 2010 में बना, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, आपको पता ही होगा। तो ये भी पूछा गया था, तो बहुत बार पूछते हैं, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको ज्ञात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका भाई। उसके बाद देखिएगा, आहार विश्लेषण पर प्रयोगशाला कहां है? अंबाला में। सबसे बड़ा गोवंश पशु चिकित्सालय कहां है? हिसार में। सजावटी मछली हेचड़ी केंद्र कहां है? झज्जर में। ठीक है भाई। और एक मत्स्य महाविद्यालय भी है हिसार में, एचयू के अंदर। जब हम घूमने जाते हैं तो हर रोज उसके पास से निकलते हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, मछली महाविद्यालय। ठीक है भाई, मत्स्य महाविद्यालय वो हिसार में है। सजावटी मछली हेचड़ी केंद्र पूछ ले, झज्जर में। नाइट्रोजन पशु वीर्य बैंक कहां है? नारनौल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर आता भाई। ठीक है। लुआस पशु विश्वविद्यालय हिसार में, मैंने अभी आपको बताया, यही लाला लाजपत राय वाला है, 2010 में बना। और इसके वर्तमान में वीसी विनोद वर्मा है। हालांकि आगे चेंज हो सकते हैं, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद देखें, अच्छी नस्ल के सांडों के लिए प्रसिद्ध कौन है? हिसार। भेड़ प्रजनन फार्म कहां है? हिसार में। स्थापना 1962-63 में। यहीं पर एक बकरी इकाई फार्म भी है। समझ में आ गया ना इसी के अंदर। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां है? करनाल में। कब बना? 1984 में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां है? सिरसा में। पशु जनगणना राज्य की प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। राज्य में सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर के अंदर लगता है। कहां लगता है भाई? सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। ठीक है, ये जहाजगढ़, जॉर्जगढ़ कह लो, जहाजगढ़ कह लो, जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड है भाई। ये समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर भाई? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका भाई। ये सारे के सारे आंकड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भाई। हो गया
इसके बाद देखिएगा भाई, अब 20वीं पशु गणना है जो, उसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा अगर पशुधन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा पशुधन किसमें है भाई? हिसार में। सेकंड नंबर पे पूछ ले सिरसा में, थर्ड में पूछ ले तो जींद में। सबसे कम पशुधन पूछ ले पंचकुला में, उसके बाद कम में आ जाएगा फरीदाबाद, फिर उसके बाद दादरी भाई। अब राज्य में कुल पशुधन ये हम करवा चुके थे, ये फर्स्ट पीपीटी में मैंने आपको बता दिया था। सबसे अधिक गोवंश वाला जिला सिरसा है और सबसे कम वाला नूह है। पशुधन में सबसे ज्यादा पशु भाई भैंस भाई, ये मैंने आपको बताया था। ये देखो भाई यहां पे क्लियर हो चुका है, ये देखो सबसे ज्यादा पशुधन ये रहा भैंस भाई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे कम पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा? हाथी भाई। क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है भाई, हो गया यहां तक चीजें क्लियर? हर एक पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा है जो कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे भाई, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को कंटेंट के मामले में किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। और जो बच्चा शिद्दत से अगर इन यूट्यूब की क्लासों को भी पढ़ लेगा भाई, तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे। पढ़ने की तो अलग बात है, तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे, तसल्ली रखना इस बात की भाई। ठीक है, इससे आगे देखिएगा भाई, ये रहा भाई। अब क्रम वाइज दे रखे हैं भाई, 1 to 3 मैंने देखो सबसे अधिक और सबसे कम 3 रैंक तक इसमें बता रखा है भाई। 3 रैंक तक ही पूछते हैं ज्यादातर कि दूसरे नंबर पर सबसे कम किसमें है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसमें है, और तीसरे तक पूछ सकते हैं। तो वो 3 रैंक मैंने यहां रखी है। यहां पे देखो लिखा हुआ क्रम वाइज, ये भाई अधिक वाला है और ये भाई कम वाला है। यानी कि अगर पूछा जाए कि गोवंश में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला कौन सा है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा वाला भाई, और सबसे कम वाला ये हो गया भाई। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा किसमें है भाई? गोवंश सिरसा में, और सबसे कम किसमें है? नूह में। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछ ले कि सबसे ज्यादा गोवंश किसमें है? हिसार में, और सबसे कम पूछ ले नूह में भाई। यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे ज्यादा, ठीक है भाई, और यहां पर नीचे वाले में सबसे कम भाई, सबसे कम। समझ में आ गया भाई यहां तक? अब उसके बाद देखो क्रम संख्या 2 आ गई। यानी एग्जामिनर ने एक बार पूछा था कि भाई दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गोवंश में अग्रणी जिला कौन सा है, तो देखो सेकंड नंबर पे पूछ ले तो हिसार, और कम में सेकंड नंबर पर पूछ ले तो पंचकुला, तीसरे नंबर पर पूछ ले तो करनाल, कम में तीसरे नंबर पर पूछ ले तो दादरी। ठीक है भाई, ये जो क्रम है ये नीचे से है भाई, नीचे से पहले नंबर पर, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा। और ऊपर वाला जो क्रम है सबसे पहले नंबर पर सेकंड, और ये थर्ड वाला भाई। ये अधिक में 1 2 3 है और नीचे वाले कम में 1 2 3 है। समझ में आ गया यहां तक? उसके बाद देखेंगे भैंस में भाई, सबसे अधिक भैंस कहां होती है? हिसार में। सबसे कम कहां होती है? पंचकुला में भाई। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भैंस कहां होती है? जींद में। सबसे कम कहां होती है? गुरुग्राम में। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भैंस कहां होती? कैथल में। और सबसे कम किस में होती है? फरीदाबाद में। यहां तक समझ गए होगे भाई सारी बातें, चीजें क्लियर? उसके बाद भेड़ देखेंगे, सबसे अधिक भेड़ कहां होती है? भिवानी में। सबसे कम कहां होती है? गुरुग्राम में। सबसे अधिक दूसरे नंबर पर भेड़ किस में होती है भाई? हिसार में। और सबसे कम किस में होती है? फरीदाबाद में, दूसरे नंबर पर। इसी प्रकार से सिरसा में थर्ड सबसे ज्यादा, और सबसे कम थर्ड में कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। देखो सीक्वेंस वाइज बता रखा भाई, ये क्रम है ऊपर 1 2 3, यानी ये फर्स्ट वाली जो पट्टी रहेगी 1 2 3 सबसे ज्यादा की, और नीचे वाली जो पट्टी रहेगी ये कम में भाई। ठीक है, पहले पर सबसे कम नूह में, दूसरे पर पंचकुला, तीसरे पर दादरी। यहां तक आप समझ गए होंगे भाई, सारी चीजें क्लियर? ठीक है भाई, ये लिख देता हूं मैं सेकंड भाई। यहां पे मैंने सेकंड लिख दिया, यहां पे मैंने थर्ड लिख दिया भाई। इसी प्रकार से देखो कम में यहां पे फर्स्ट है, यहां पे इसी प्रकार से यहां पे आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भाई। ठीक है, एक बढ़ते यानी कि सबसे ज्यादा, फिर सेकंड में सबसे ज्यादा, फिर थर्ड में सबसे ज्यादा। यहां पर भी मैं लिख देता हूं फर्स्ट, ये भी मिनिमम में फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, और ये क्या रहेगा भाई? थर्ड। समझ में आ गया होगा भाई? तो यहां तक चीजें क्लियर भाई, गोवंश, भैंस और भेड़, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है भाई। इससे आगे चलते हैं भाई। उसके बाद बकरी में देखेंगे भाई, बकरी में सबसे अधिक बकरियां कहां होती है? सिरसा में। और सबसे कम कहां होती है? पानीपत में। ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? सेकंड सबसे ज्यादा में, और ये सबसे कम में सेकंड। ये थर्ड सबसे ज्यादा में,
और ये सबसे कम में थर्ड हो गया भाई। चीजें क्लियर। उसके बाद देखेंगे घोड़े सबसे ज्यादा कहां होते हैं, गुरुग्राम में, और सबसे कम कहां होते हैं, पंचकुला में भाई। ठीक है। पोनी अगर टैटू पूछ लिया जाए सबसे कम कहां होते हैं, पंचकुला में, सबसे अधिक कहां होते हैं, गुरुग्राम में। इसी प्रकार से देखेंगे भाई ये सेकंड वाली, यानी ये देखो भाई ये अधिक वाली रैंक आ गई 1 2 3, और ये कम में 1 2 3 वाली रैंक आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भाई। ये हो गया इनके बारे में। इसके बाद देखेंगे भाई सुअर सबसे अधिक सोनीपत में, सबसे कम नू में। अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछे तो जज्जर में, दूसरे नंबर पर सबसे कम पूछे तो महेंद्रगढ़ में, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछे करनाल में, तीसरे नंबर पर सबसे कम पूछे फरीदाबाद में। इसी प्रकार से गधे देखेंगे भाई सबसे अधिक पलवल में, सबसे कम अंबाला में भाई। ठीक है। और ये आगे सीक्वेंस है 1 2 3 वाला। चीजें क्लियर यहां तक। स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई इसका, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से ऊंट देखेंगे सबसे अधिक पूछ ले सिरसा में, सबसे कम पूछ ले अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, तीनों दे रखे हैं भाई। ठीक है। उसके बाद खच्चर देखेंगे सबसे अधिक जज्जर में, सबसे कम पानीपत में। आगे वाली रैंक आप आसानी से पढ़ सकते हो, ये मैंने आप लोगों के सामने दी हुई है भाई। चीजें क्लियर यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं भाई कुत्ते सबसे अधिक देखेंगे गुरुग्राम में, सबसे कम देखेंगे नू में भाई। ठीक है। खरगोश सबसे अधिक नू में, सबसे कम यमुनानगर में, और हाथी सबसे अधिक यमुनानगर में। और अगर पूछ लिया जाए भाई उसके बाद किस में, कुरुक्षेत्र में भाई। 2 ही जगह मिलते हैं, इन 2 ही जिलों में है हाथी भाई, सिर्फ 2 जिलों में। किन 2 जिलों में भाई, इन्हीं 2 जिलों में है। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। ये देखो उपरोक्त आंकड़े हरियाणा पशुधन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट से लिए गए। यानी भाई ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये वेबसाइट से लिए गए हैं, और वेबसाइट से जितने भी आंकड़े हमें मिले वो सारे मैंने करवा दिए। इसके अतिरिक्त गोवन संरक्षण अधिनियम पूछा जाता भाई। ठीक है। गोवध एवं संरक्षण अधिनियम 16 मार्च 2015 को आया था, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जितने भी आंकड़े थे देखो सारे आप लोगों के सामने हो गए। ठीक है भाई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि कोई डाउट मन में ना रहे भाई। ठीक है भाई। ये सारे आंकड़े थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारी पुस्तक के बारे में और हमारे एक बैच के बारे में। आपको एक बैच के बारे में बता देता हूं भाई। चलो भाई लिख के ही बता देते हैं, इतनी टेंशन क्यों लेनी मेरे भाई, क्यों ले इतनी टेंशन। चलो भाई ये देखिएगा, अभी जो नया सब्जेक्ट भाई, जितने भी नए सब्जेक्ट आए हैं, मान लो कि हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है भाई, ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है भाई, या फिर आपसे पूछ ले रूरल मार्केटिंग, ठीक है भाई, या फिर इंश्योरेंस, या फिर पूछ लिया जाए रोड सेफ्टी, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई फर्स्ट एड। ये 7 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं भाई, और आप लोगों के लिए विशेष ऑफर है कि ये सातों के सातों सब्जेक्ट की 45 प्लस क्लासें भाई, वीडियो क्लासें, ठीक है भाई, और साथ में पीडीएफ भाई। ये सब आपको कितने रुपए में मिलेगा? मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में मिलेगा भाई? मात्र 99 रुपए में। अगर किसी को भी इनका बैच चाहिए भाई तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एक नंबर और रहेगा 95 181 98 050। 2 नंबर है हमारे 88 038 28,000, ठीक है भाई, या फिर ये 95 181 98 050। इन दोनों नंबर में से आप कहीं भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर इससे रिलेटेड ये बैच ले सकते हो, ठीक है भाई। और कंप्लीट बैच किसी को चाहिए तो 1149 रुपए में एग्जाम बोर्ड पर है। मेरा हरियाणा जीके का बैच चाहिए तो भी एग्जाम बोर्ड ऐप पर मिलेगा, मैथ्स का चाहिए तो भी एग्जाम बोर्ड ऐप पर। तो भाई ये सब आपको मिल जाएगा। और एक पुस्तक आपको बता देता हूं भाई, ये वाली पुस्तक आप मार्केट से ले लीजिएगा भाई। हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री के नाम से पुस्तक मिलेगी, मात्र 300 रुपए की पुस्तक मिलेगी। 350 प्लस पेज है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ज्योग्राफी में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बच गए हैं, 3 टॉपिक। एक बच गया आपका
2021 की वन रिपोर्ट और एक बच गया आपका नदियों का टॉपिक और एक नहर का। 3 टॉपिक कंप्लीट ज्योग्राफी हरियाणा की कवर। हरियाणा की इकोनॉमी इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें हैं। हरियाणा की हिस्ट्री यहीं पर कवर करवा चुका हूं, फ्री में सारी हरियाणा जी के यहीं पर करवा दी। अगर तुम पढ़ने वाले हो तो फ्री में पढ़ लो भाई इस यूट्यूब चैनल से। और जरूर एक बार कंपैरिजन करना जो आपने पेड बैच लिया उससे और जो यहाँ मैंने फ्री में पढ़ाया उससे। अब तुमको अंदाजा हो जाएगा भाई कि फ्री वाले भी कितना ज़बरदस्त कंटेंट दे।